Hello students, and today you will read the second chapter of class 12th An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है एक ज्योतिषी। पहले इसके ओवरव्यू समझ लीजिए कुछ। तो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी है, इसमें होता क्या है, दो मित्रों की एक कहानी है। स्त्री के चक्कर में एक आपस में उन लोगों में लड़ाई हो जाती है और पहले व्यक्ति ने यानी पहले मित्र ने दूसरे मित्र को कुएं में धकेल दिया है, चाकू भी मार देता है उसे और वो वहां से भाग जाता है। पहला मित्र जो कुएं में धकेला होता है, वो एक बार कुछ काम के लिए बाहर जाता है। वहां उसकी मुलाकात शाम का समय है, एक ज्योतिषी होती है। ज्योतिषी जो है वो एक टैमरिन ट्री यानी कि इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वहीं पास में एक मूंगफली का ठेला लगा हुआ है, उससे जो लाइटिंग मिलती है उसका यूज करता है। और ज्योतिषी पूरी तरीके से वेशभूषा से और जो उसके पास सामान है पूरा ज्योतिषी वाला ही है। व्यक्ति जो होता है, दूसरा दोस्त जो कि कुएं में धकेला गया होता है, अचानक से ज्योतिषी के सामने आ जाता है। शाम का समय है, क्योंकि ज्योतिषियों की आदत होती है वो अपने क्लाइंट को ऐसे ही भांप लेते हैं। तो उस ज्योतिषी ने भी उस क्लाइंट को भांप लिया कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा जरूरतमंद लग रहा है। उसने बुलाया और आपस में उन लोगों में थोड़ी बहस भी होती है। तो जो ज्योतिषी है वो कहता है कि मैं प्रत्येक प्रश्न के 3 रुपए लूंगा। बाद में वो व्यक्ति दूसरा वाला कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा, यानी कि तुम मेरे प्रश्न का जवाब देते हो, मैं 3 पैसे तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते हो तो तुम्हें जस्ट डबल पैसे वापस करने होंगे। ज्योतिषी से थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन क्योंकि लालच उसके मन में समा जाता है, वह इस बात के लिए भी तैयार होता है। अब वह कौन है व्यक्ति, कौन है वो ज्योतिषी, क्या हारेगा क्या जीतेगा, इसको समझने के लिए आपको चैप्टर लाइन वाइज आप पढ़ लिए और इसको समझ लीजिए आप क्या इसमें दिया हुआ है और कौन ज्योतिषी है और कौन वह सामने वाला क्लाइंट है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पंचुअली माने क्या होता है, लगातार, जैसा कि होता ही है। एट मिड डे he opened his bag and spread out his professional equipment. उसने अपना प्रोफेशनल बैग खोला और अपने जो इक्विपमेंट थे, जो ज्योतिषी वाले सामान थे, उनको उसने निकाला। Which consisted of a dozen cowrie cells, a square of cloth with obscure mystic charts on it. उसके पास क्या था, एक कपड़े का वर्गाकार टुकड़ा था जिस पर एक रहस्यमयी अनजानी सी कुछ आकृति बनी हुई थी। मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, अ नोटबुक, एक उस पर नोटबुक थी, एंड अ बंडल ऑफ पाल्मेरा राइटिंग, और एक ज्योतिष की लिखाई वाले कागजों के, उस पर क्या था, एक बंडल था। हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विद सैक्रेड एश एंड वर्मिलियन, एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, which was really an outcome of a continual searching look for customers. उसके माथे पर क्या लगा था, चंदन का एक टीका लगा हुआ था। ऐश थी यानी कि राख से भी टीका लगाया हुआ था उसने, और उसका माथा जो था वो चमक रहा था और उसकी आंखें जो थी वो अपने कस्टमर को तलाश कर रही थी। But which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. जिन्हें उसकी आंखें जो थी वो किनको तलाशती रहती थी, अपने सिंपल क्लाइंट्स को, अपने भोले वाले ग्राहकों को संभालती रहती थी। prophetic light and felt comforted, अपने दिव्य प्रकाश वाले समझते थे अपने छोटे छोटे ग्राहक जो उनके सामने आ जाते थे, और
ऐसे ज्योतिषी जो थे वो अपना सुख का अनुभव करते थे, फेल्ट कंफर्टेड। द पावर ऑफ हिज आईज was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down the cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. उसके जो माथा था पुता हुआ था पूरा, कुछ राख से कुछ चंदन से, और उसकी जो बड़ी बड़ी मूछें थी उसके, और आंखें जो थी वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी, और उनमें क्या था, एक अजीब सा ही प्रकाश नजर आ रहा था। Even half-wit eyes would sparkle in such a setting, यानी कि उसकी जो आंखें थी, लगभग आधी आंखें जो थी वो क्या कर रही थी, चमक रही थी। To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head, और उसने अपने सिर पर टर्बन कलर का एक सैफरन कलर का एक टर्बन बांध रखा था। This color scheme never failed, और यह जो कलर होती है, यानी कि इसको कहते हैं कलर स्कीम, यानी रंग योजना, यह कभी भी असफल नहीं होती, क्योंकि सामने वाला क्या करता है, इस कलर को देख के ही पहचान लेता है कि ये कोई पवित्र व्यक्ति है, यानी कि कोई ज्योतिषी है। ऐसा ही उसके साथ भी होता था। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or the helium stalks. लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियां जो होती हैं वो कॉस्मोस या दहलिया का जो पुष्प होता है उस पर आकर्षित हो जाती हैं। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. टाउन हॉल पार्क में से गुजरती हुई सड़क के किनारे पर एक क्या था, स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री, एक इमली के वृक्ष की जो शाखाएं थी फैली हुई थी, उसके नीचे क्या क्या करता था, बैठता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, अनेक बातों में वह एक जो स्थान था बहुत ही ज्यादा सुइटेबल था उसके लिए, बढ़िया था। A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night, यानी सवेरे से लेकर रात तक उस जगह पर कोई न कोई भीड़ आती ही रहती थी। A variety of trades and occupations was represented all along its way, यानी इस रास्ते पर बहुत सारे काम भी होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधित्व करते थे अपने काम का। कैसे लोग होते थे वहां पर, जैसे मेडिसिन सेलर्स थे, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक मैजिशियंस, एंड above all an auctioneer of cheap cloth who created enough then all day to attract the whole town, यानी सभी प्रकार के लोग वहां आते जाते थे। जैसे मेडिसिन सेलर होते थे, यानी कि औषधि विक्रेता होते थे, चुराए हुए काठ कबाड़ के विक्रेता आते थे वहां पर, मैजिशियन आते थे, जादूगर आते थे। इन सबसे बढ़कर सस्ते कपड़ों के एक क्यों ना आते थे, नीलाम करता भी आते थे जो नीलामी किया करते थे। और कौन था जो क्या करते थे, पूरे कस्बे को, हु क्रिएटेड एनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, यानी पूरे शहर को पूरे दिन भर अट्रैक्ट किया करते थे। नेक्स्ट टू हिम इन वैशीफर्सनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट नेक्स्ट टू हिम, और उन्हीं के साथ साथ कौन होता था, वो एक मूंगफली वाला भी होता था जो क्या करता था, भुनी हुई मूंगफलियां बेचता था। Who gave his bear a fancy name each day, यानी कि हर दिन एक नया नाम पुकारा जाता था, यानी कि वो जो मूंगफली वाला था मूंगफली के लिए एक रोज कोई ना कोई नया नाम दे देता था। Calling it
क्या पुकारता था वो उसे, मूंगफलियों को, जैसे बॉम्बे आइसक्रीम, बंडे। एक दिन उसे वो क्या पुकार लेता था, बॉम्बे की आइसक्रीम कहकर पुकारता था। एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड, दूसरे दिन क्या पुकारता था वो, दिल्ली के बादाम कहकर पुकारता था। एंड ऑन द थर्ड राजास डेलिकेसी, तीसरे दिन क्या पुकारता था वो, राजा की मिठाई कहकर उसे पुकारता था। ये नाम याद रखना तीनों। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस अंदर से पूछे जाएंगे, याद में रखने हैं आपको। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरीके से वो आगे और दिनों में भी नए नए नाम पुकारता था। एंड पीपुल फॉक टू हिम, और लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे रहती थी। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. इस भीड़ का एक बड़ा भाग ज्योतिषी के सामने भी क्या होता था, जमा हो जाता था। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked above the groundnut heap nearby. यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपनी रोशनी का उपयोग ग्राउंडनट के जो ठेले से आती थी उससे यूज किया करता था। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. एक लपलपाती हुई रोशनी के सहारे ज्योतिषी अपना व्यापार चलाता था। हाफ द एन्चेंटमेंट, अब उस स्थान का जो आधा आकर्षण था वो किससे था, नगर पालिका की रोशनी से उसे कोई लाभ विशेष नहीं मिल पाता था, लेकिन उसे किससे लाभ मिलता था, द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स, इस स्थान को जो दुकानों की रोशनी होती थी उससे यह प्रकाशमय रहता था। 1 or 2 हैड हिशिंग गैस लाइट्स, कुछ गैस लाइट्स जलती थी वहां पर। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ पोल्स पर लाइटें जलती थी। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, जो पुरानी साइकिल लैम्प्स होती थी वो चलती थी कहीं कहीं। एंड 1 or 2 इसी प्रकार लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, इस प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपनी लाइटिंग को मैनेज करता था, यानी उसके पास अपनी स्वयं की कोई लाइटिंग नहीं थी। इट वॉज अ विविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज, इस प्रकार इट वॉज अ विविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट, इस प्रकार क्या था कि जो वहां की रोशनी थी वह चलती फिरती क्या नजर आती थी, रेज एंड मूविंग शैडोज, यानी एक दूसरे की छायाएं जैसे आपस में काट रही हूं ऐसी नजर आती थी, क्योंकि वहां फुल रोशनी भी नहीं थी और लेकिन अंधेरा भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे परछाइयां एक दूसरे को काटती हैं। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. यह ज्योतिषी को बहुत ही सही लगता था। इसका सीधा कारण था कि जब उसने अपना जीवन शुरू किया था तब उसका कोई इरादा ज्योतिषी बनने का नहीं था। And he knew no more of what was going to happen to himself next minute, और उसे यह भी नहीं जानता था कि अगले मिनट उसके साथ क्या होने वाला है। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers, वह स्टार्स के मामले में भी उतना ही ज्यादा अनजान था जितना अपने जो सिंपल उसके कस्टमर आते थे उनके विषय में था। Yet he said things, तब भी वह उन बातों को बताता था विच प्लीज्ड, जो उन्हें खुश कर देती थी, एंड एस्टोनिस्ड एवरीवन, और प्रत्येक को क्या करती थी, एस्टोनिस्ट कर देती, आश्चर्यजनक करती थी। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, ये क्या है, एक केवल अधिक अध्ययन ही करना था। प्रैक्टिस अभ्यास था, एंड श्रूड गैस पर, और उसका क्या था, अनुमान था, वह अनुमान लगा लेता था। ऑल द सेम, सभी के समान। इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, एज द सेम, सभी के समान। इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, वह जैसे दूसरे लोग जितने भी ज्यादा
लेबोरियस होते थे, उसी प्रकार से वो भी अपने आप में मेहनती था। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ अ डे। और ही डिजर्व द वेजेस, और वह सारी सुविधाएं अपने घर में रखता था एट द एंड ऑफ अ डे, यानी कि दिन के अंत तक वह अपने घर की सारी सुविधाएं जुटा लेता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट ऑफ प्लान। एक बार उसने बिना किसी योजना के अपने घर को छोड़ दिया था। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वह वहीं रहता तो ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, तो उसे भी अपने पूर्वजों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता। नेमली टिलिंग द लैंड, क्या करना पड़ता? जमीन की जुताई करनी पड़ती, लिविंग मैरिज, शादी करनी पड़ती, एंड राइटनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और फसल को उगाना पड़ता और अपने वही पुराने जो पूर्वजों का घर था उसमें रहना होता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसने किसी को भी बिना बताए अपने घर को छोड़ दिया। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और वह कपल ऑफ 100 माइल्स, सैकड़ों मील की दूरी पर आकर बस गया। टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील, एक गांव वाले के लिए एक बहुत बड़ा काम है। एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, जैसा कि एक समुद्र उसके बीच में बह रहा हो, यानी कि दोनों के बीच में इतना गैप था। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, और वहां आकर उसने क्या करने लगा? आदमी के जो लोगों के समस्याएं थी, मैनकाइंड्स ट्रबल थी, उनको एनालिसिस करने लगा, उनके विश्लेषण करने लगा। शादी के बारे में करने लगा, मनी, धन के बारे में, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और जो भी मानव परेशानियां होती हैं उनके बारे में बातें करने लगा। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और लंबे अभ्यास के बाद उसको इस बात का अभ्यास हो गया। विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, और 5 मिनट के अंदर ही उसे पता चल जाता था कि सामने वाले के साथ क्या गलत है। ही चार्ज्ड 3 paise पर क्वेश्चन, एक प्रश्न के वह 3 पैसे लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 minutes, और अपना मुंह कभी नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाले से वो 10 मिनट बातें न कर ले। विच प्रोवाइडेड हिम विद एनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स, और विच प्रोवाइडेड हिम, जिससे कि उसे प्राप्त हो जाती थी बहुत सारी चीजें, दर्जनों आंसर्स देने के लिए। एंड ही एडवाइस, और वह उन्हें क्या देता था? सलाह देता था। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।